नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा हैं? बहुत बढ़िया। आज हम लोग संख्या का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि संख्या पे आधारित जो कुछ प्रश्न और भी बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं इस प्रश्न के बारे में चर्चा करूं इससे पहले पढ़ाई हुई एक चीज़ को मैं दोहरा देना चाहता हूं। देखिए, हम जो अंक का प्रयोग करते हैं संख्या को बनाने में स्वतंत्र रूप से, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये कुल मिलाकर के 10 अंक है जिसको हम यूज करके तमाम तरह की संख्याएं बनाते हैं। दूसरा, हमने आपको एक चीज़ बताया था इसके पहले के वीडियो में, रूल ऑफ मल्टीपल, यानी घटनाओं के को ध्यान में रखते हुए हम संख्याओं को आपस में जब गुणा करते हैं तो प्रश्न की जो सेंस है, यानी प्रश्न का जो परिणाम है वो निकल कर आ जाता है। जैसे एक प्रश्न मैंने यहाँ पे उठाया कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है जबकि संख्या 3 का प्रयोग न किया जाए। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले कई अंक निकालना है 3। ये हमारा 3 ब्लॉक बना, देखो। और आपको मैं ये भी बता चुका हूँ इसके पहले की वीडियो में कि हम शून्य को शुरुआत में नहीं लेते हैं। तो अब आप ये बताओ कि इसमें से शून्य को लेना नहीं है और 3 को इसने मना कर दिया, यानी पहले कॉलम में इस 10 में से हम कितने को ले पाएंगे? 8 को ले पाएंगे पहले कॉलम में, यानी हम यहाँ पर कुल 8 घटना संभव है। शून्य और 3 को छोड़कर हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। अब चलिए सेकेंड में आते हैं। तो सेकेंड में देखो, इस 10 में से शून्य लिख सकते हैं, लेकिन 3 को प्रश्न ने मना कर दिया है तो 3 हम नहीं लिखेंगे। अब बताओ, इस तरह से हम यहाँ कुल कितनी संख्या ले सकते हैं भाई? 9। इसी तरह से अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी हम कुल कितनी संख्या ले सकते हैं? 9। यानी हम पहले में 8 घटना घटा सकते हैं, दूसरे में 9 घटनाएं घटा सकते हैं, तीसरे में 9 घटनाएं घटा सकते हैं। इस प्रकार से जो टोटल रिजल्ट होगा वो संख्या का आंसर होगा। तो देखिए, हमारा आंसर कितना आ रहा है? 8 9 72 गुणे में 9, 9 दूनी 18 के 8, 1 7 9 63 और 1 कितना आ गया बेटा? 64। यानी हम यूं कहेंगे कि हम 3 अंक की कुल 648 संख्या ऐसा लिख सकते हैं जिसमें कि 3 का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह का एक सवाल आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ हल करेंगे। आइए देखते हैं। अगले प्रश्न को मैं बात कर लूँ यहाँ पर। देखिए, हमारा आ गया नेक्स्ट एग्जाम्पल, और अब मैं लिख रहा हूँ कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव होगी संभव है जबकि 5 का प्रयोग न किया जाए। 5 का प्रयोग न किया जाए। अब जल्दी से हल कर लें, मेरे लिखते लिखते किया जाए। देखिए, अब यहाँ आ गया कि 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं जबकि 5 का प्रयोग न किया जाए। तो देखिएगा सवाल को हम कैसे लगा रहे हैं। हमें कुल कितने ब्लॉक बनाने होंगे? 4। 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो, पहले केस के लिए आपको शून्य लेना नहीं है, 5 को इसने मना कर दिया। तो बताओ, हम इसमें 10 में से कितने घटना घटाएंगे? 8। आइए हम दूसरे में चलते हैं। तो दूसरे में 0 आप ले सकते हो लेकिन 5 नहीं लेना है, तो कुल घटना कितनी होगी भैया? 9। तीसरे में आइए तो आप 0 ले सकते हो लेकिन 5 नहीं लेना है, तो यहाँ पर देखिए 9 और यहाँ पर भी 9, यानी
पहले ब्लॉक में 8 घटना घटेगी, दूसरे में 9, तीसरे में 9 और चौथे में 9। यानी आपका देखो यहाँ से रिजल्ट होता है कि 72 गुने 81। ठीक है, चलिए देखिए, 1 से गुणा कर दो 72, 8 से गुणा कर दो 8 दूनी 16 के 6 1, 8 सतह 56 और 1 57। देखो ये आ गया 2, 7 6 13 के 3 1 8 5। यानी 4 अंक की कुल 5832 संख्याएं ऐसी संभव हैं जिनमें 5 का प्रयोग बिना किए बनाया जा सकता है। तो चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ सवाल और उठा लेते हैं। चलिए भाई देखिए, आपके सामने प्रश्न आ गया कि 4 अंकों के कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि कोई अंक दोहराया न जाए। यहाँ पर भी देखो बात हम करेंगे, सबसे पहले ब्लॉक निर्धारित करें। 4 अंक है तो हमारा 4 ब्लॉक बनेगा। देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपसे कहा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमें 4 अंक की संख्या को बनानी है। आपको मैं ये बता चुका हूँ कि 0 का प्रयोग यहाँ नहीं हो सकता। तो बताओ यहाँ पर हम इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 9 प्रकार से घटना को घटा सकते हैं। अब आप देखो, इनमें से कोई एक अंक होगा जो यहाँ पे लिख दिया गया होगा भाई, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 4 5 6 7 8 9 में से, यानी 0 को छोड़कर इतने में से ही कोई अंक यहाँ पे लिखा गया होगा। इसका मतलब है कि एक अंक जो यहाँ लिख दिया गया है उसका प्रयोग अब यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए हम एक अंक इसमें से मिटा दिए जिसको हमने लिख दिया। अब बताइए कि जब हम इसको लिखने चलेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, इतने का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतने का प्रयोग करेंगे तो अब बताओ यहाँ संख्या कितनी है, 9 है। निश्चित है कि इन्हीं में से कोई एक अंक यहाँ लिख दिया गया होगा। चलो हम एक अंक को और मिटा दिए। अब हम आएंगे यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर कितने लिखे जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक और बचे हुए हैं। इन्हीं में से कुछ यहाँ लिखा जाएगा। तो बोलो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब एक अंक हमने लिख दिया तो इसको भी हमने रफ कर दिया। जरूरी नहीं कि 1 2 3 ही लिख रहे हैं, मैं केवल एक सांकेतिक रूप से एक एक अंक हटा रहा हूँ, ये मानते हुए कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब बताओ यहाँ पे इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिख सकते हैं तो हम कितनी घटना लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर और आगे होता तो हम और आगे लिखते। आप देख रहे हो कि शुरुआत में 9 है, इसके बाद 8 7 6 5 4 3 होता चला जाएगा, चाहे जितने अंक की संख्या क्यों न बनानी हो। तो अब देखिए आपका रिजल्ट यहाँ कितना आता है। ये हो गया 81 × 7 8 56। आइए गुणा करते हैं, देखिएगा 1 से गुणा करते हैं तो ये हो गया कितना 56। 8 से गुणा करें, 8 6 48 के 8 4 8 5 40 और 4 44। यानी हम 6 8 5 13 के 3 4 1 5 4, यानी हम कुल कितनी संख्या ऐसा लिख सकते हैं 4 अंक का, तो 4536 संख्या लिख सकते हैं जिसमें कि किसी भी अंक को रिपीट नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, मेरी बात तो आपको क्लियर हो गया। तो आइए, अभी तक हम लोगों ने प्रयोग किया लिखी जाने वाली संख्याओं का, और अब हम ये बात करें कि हम कंडीशन यहाँ पर दे दें कि अगर हम एक बार ही कम से कम लिखने की बात किया जाए तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए और आइए हम अगले प्रश्न पर आपको ले चलें। देखिए एक सवाल आ गया है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं जबकि 3 का प्रयोग कम से कम एक बार किया गया हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कम से कम एक बार करने की बात करूं, अगर मैं ये निकालूं कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या बनेगी, ये निकालूं तो उसमें 3 सम्मिलित हो गया, 3 भी आ गया। अब मैं ये निकालूं कि बिना 3 के कितनी संख्या बनेगी, वो भी मालूम हो जाएगा। अब टोटल संख्या में से बिना 3 वाली संख्या को अगर मैं घटा दूं
तो वो सारी संख्याएं ऐसी आएंगी जिसमें कम से कम एक बार 3 जरूर आया होगा। फिर से मेरी बात समझिए, अगर हम टोटल संख्या निकालें तो उसमें 3 भी होगा, बिना 3 का भी होगा, सभी होंगे। अब मैं उन संख्याओं को निकालूं जिसमें 3 न हो, कहीं न हो। तो एक जगह निकला कि 3 के साथ बिना 3 वाली संख्या, और एक जगह हम निकाल लें बिना 3 वाली संख्या। अब अगर मैं पूरे 3 के साथ वाली संख्या में से बिना 3 वाली संख्या को माइनस कर दें तो बताओ वो सारी संख्याएं आएंगी ना जिनमें कम से कम 3 एक बार जरूर आया होगा। तो मैं सबसे पहले इसी को बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम ये बनाते हैं कि 3 अंक की कुल संख्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। 3 अंक की कुल संख्या, इसमें से घटा दूं बिना 3 के प्रयोग की संख्या, प्रयोग की कुल संख्या, तो निश्चित है कि वो संख्याएं आ जाएंगी जिनमें 3 का प्रयोग जरूर किया गया होगा। अब आपको मालूम है कि जब हम 3 अंक की कुल संख्या निकालते हैं तो हमने आपको बताया कि 9 गुणे 10 पर घात n-1 यानी 3 - 1 2 हो जाएगा माइनस। अब चलो हम देखो बिना 3 के प्रयोग की संख्या निकालते हैं। 3 कॉलम हमारा होगा, फिर से समझ लीजिए कि हमें ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करना है। यहाँ पर 0 हो नहीं सकता, तो हम यहाँ कितनी अधिक से अधिक लिख सकते हैं? 9 संख्या लिख सकते हैं, यानी 9 घटना घटेगी। लेकिन आपको कहता है बिना 3 का प्रयोग, इसका मतलब पहले कॉलम में 0 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। तो अब बताओ, ये 10 अंक में से 2 निकल गए तो यहाँ पर होना कितना चाहिए भाई? 8। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिएगा, जब दूसरे में आएंगे तो 0 हो सकता है लेकिन 3 नहीं होगा। तो यहाँ पर बोलो हम कितना प्रयोग करेंगे? 9। अब हम तीसरे में आए तो 0 हो सकता है लेकिन 3 नहीं होगा, तो हम यहाँ पर प्रयोग कितना करेंगे? 9। अब टोटल नंबर कितना आएगा पूरा? 9 8 72 गुणे 9। देखो 9 दूनी 18 पे 8 1, 9 7 63 और 1 64। अब देखिएगा, अब हम उन संख्या को निकालते हैं जिनमें 3 का जरूर प्रयोग होगा। 3 का प्रयोग कम से कम एक बार जरूर हो, प्रयोग कम से कम एक बार अवश्य हो। तो टोटल संख्या बनी है हमारे कितनी? 900। और बिना 3 की संख्या कितनी बनी है भाई? 648। घटा दो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ देखो 10, यहाँ 9, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया, यानी 252 नंबर ऐसे प्राप्त होंगे जिनमें 3 का प्रयोग निश्चित रूप से किया गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो में कट रहा है, तो ये हम ऐसे लिख देते हैं कि अगर हम इसको माइनस करते हैं तो देखो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया, यानी 252 संख्याएं ऐसी प्राप्त होंगी जिनमें 3 का प्रयोग कम से कम एक बार अवश्य किया गया होगा। तो चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों ने संख्या से संबंधित बातें देखी, और अब हम थोड़ी सी संधि और विसंधि पर चर्चा कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए बात करते हैं कुछ संधि और विसंधि पर आधारित। देखिएगा, पहले तो आप जान लो कि संधि क्या है। अगर मैं बात करूं संधि की, तो इसे हम 2 पार्ट में पढ़ें। संधि का मतलब होता है कि 2 कारक हों और एक घटना घटे, तो इसे हम संधि कहेंगे।
और विसंधि का मतलब क्या है उसे थोड़ा सा जानिएगा। विसंधि का मतलब है कि विसंधि का मतलब हो गया कि एक कारक पर एक घटना हो, तो ये विसंधि है। अब देखिएगा अगर घटना विसंधि की है तो कुल कितनी घटना घटेगी। देखिए इसको हम निकाल लेते हैं बड़े आराम से। घटना की कुल संख्या बराबर होगा n इंटू n माइनस 1, जहाँ पर n कौन है, कारक, जहाँ पर n कारक है। अगर संधि है तो घटना की संख्या होगी बराबर होगी n माइनस 1/2। बस इसी को ध्यान में रखना है कि संधि क्या है और विसंधि क्या है। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं, समझ लीजिए, फिर सवाल हम लोग बहुत आराम से लगाएंगे। जैसे इसका हम उदाहरण लेते हैं, मैच खेलना। देखिए मैच खेलने के केस में अब कारक की बात करें तो कारक वो होगा जो इसमें भाग ले रहा है। तो आप देखोगे कि 2 टीम होगी तो एक मैच होगा, यानी ये घटना है, ये कारक है। दूसरा देखिए, दूसरे में आ जाइए तो उदाहरण में आ गया हाथ मिलाना। यहाँ भी देखिए हाथ मिलाने की प्रक्रिया कब होगी, जब 2 व्यक्ति होंगे तो एक बार हाथ मिलेगा, तो ऐसा एग्जाम्पल जहां भी आए वो हमारा होता है संधि का उदाहरण। लेकिन आइए विसंधि में देखिए, तो विसंधि में आ गया पहला केस, एक दूसरे को माला पहनाना। अब इसमें देखिए एक दूसरे को माला पहनाने का मतलब हो गया कि 2 व्यक्ति होंगे, क्योंकि एक दूसरे की बात हो रही है तो हमें 2 माला पहनाने की आवश्यकता भी होगी, यानी 2 पर 2, 1 पर 1, ऐसी घटना हो। दूसरा उदाहरण देखिएगा, टिकट लेना। देखिए टिकट लेने में क्या होगा कि व्यक्ति एक होगा तो टिकट भी बोलो कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से है एक दूसरे को मिठाई खिलाना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि संधि की घटना क्या है और विसंधि की घटना क्या है। जब ये दोनों क्लियर हो गया तो आइए अब हम इस पर करते हैं कुछ प्रश्न। देखिए सवाल यह है कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 7 टीमों ने भाग लिया। यदि सभी टीम एक दूसरे से एक मैच अवश्य खेलें तो कुल कितना मैच खेला जाएगा। अब हमें थोड़ा सा ये पहचान करना पड़ेगा कि ये घटना संधि का है या विसंधि का है। अब देखो 2 टीम 1 मैच संधि का है, तो संधि का मतलब कि घटना की संख्या। जब हम इसमें से घटना की संख्या निकालेंगे, घटना यानी खेला गया मैच, खेला गया कुल मैच, ये घटना है, कुल मैच। घटना की संख्या बराबर हमने क्या बताया, n माइनस 1/2। अब बताओ यहाँ n का मान कितना है, जितने कारक हैं, कारक कितने हैं, 7 है। अब देखो इसे लिखेंगे 7 × 7 माइनस 1, 6/2, 2 × 6 अर्थात कुल खेला गया मैच बोलो कितना होगा,
21 मैच होगा कि हर टीम अगर एक दूसरे से एक एक मैच खेलती है तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे भाई? 21 मैच खेले जाएंगे। आइए एक प्रश्न और लेते हैं इसी पर। देखिए प्रश्न आया कि एक क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 10 टीमों ने भाग लिया। सभी टीम एक दूसरे से 2-2 मैच खेले तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो सबसे पहले देखो कुल कारक कितने हैं इसमें, तो कारक है 10। घटना कैसी है? संधि की है। तो देखो पहले तो हम निकाल लें कि घटना यानी संधि की घटना यानी खेला गया मैच कितना होगा। तो सूत्र आपका बोलो क्या आएगा? n-1/2। अब ये हो गया बेटा 10 गुणे 9/2, ये इससे कटता है 5 बार में, यानी टोटल खेला गया मैच कितना हुआ? 45। लेकिन ये 45 मैच जब तब आएगा जब केवल एक एक मैच खेला गया होगा, जब एक एक मैच खेला गया होगा। लेकिन आपके प्रश्न में कहता है कि 2-2 मैच खेले हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर 2-2 मैच खेला जाएगा इसी 45 में 2 से गुणा करेंगे और आपका रिजल्ट बोलो क्या आ गया? 90 मैच, यानी टोटल कितना मैच खेला जाएगा? 90। अगर आप यही 2 से गुणा करते, 2 से 2 कट जाता, n×n-1 निकाल लेते तो 10 गुणे 9 यानी 90 आ जाता। तो आइए अब एक आध उदाहरण हम लेते हैं विसंधि पर। देखिए एक सवाल और लिया हमने और आप पहचाने कि यह संधि है विसंधि है। एक पार्टी में कुल 10 लोगों ने भाग लिया। यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? अब देखिए इसमें घटना क्या हो रही है? हाथ मिलाने की हो रही है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि हाथ मिलाने में 2 व्यक्ति की जरूरत होगी तो एक बार हाथ मिलेगा, यानी कारक 2 तो घटना 1 संधि है। और देखिएगा यहाँ पर फिर घटना यानी हाथ मिलाए जाने की संख्या जो हमारा आएगा वो देखो क्या आएगा। तो घटना की संख्या हो जाएगी बोलो 10 गुणे 10 - 1 9, बस केवल बटे में 2, यानी कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा भाई? 45 बार। इसको मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए कैसे इसको मैं लगाया। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 व्यक्ति हैं, एक ए है, बी है, सी है और डी है। सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो पहले तो ये देखो इस सवाल को कि इसमें n बराबर क्या है? 4 है। अब अगर 4 है और घटना की संख्या हम निकालें तो हमारा सूत्र आएगा 4, फिर 4 - 1 3 बटे में 2, यानी हल होके बोलो कितना आएगा बाबू? 6 आएगा, यानी 6 बार हाथ मिलेगा। तो आओ देखते हैं कि कैसे 6 बार हाथ मिल रहा है 4 लोगों के बीच में। तो देखिए एक बार ए और बी हाथ मिलाए होंगे, फिर एक बार ए के साथ सी हाथ मिलाया होगा और फिर एक बार ए के साथ डी हाथ मिलाया होगा। अब देखिएगा एक बार बी और सी हाथ मिलाए होंगे क्योंकि ए और बी तो मिला चुके हैं। अब एक बार बी के साथ कौन मिलाया होगा? डी मिलाया होगा। और एक बार सी और डी मिलाए होंगे। देखिए सारे लोगों का हाथ मिल चुका है और हाथ मिलाने की घटना कितनी बार आई है? 1 2 3 4 5 6, जिसको हम लोग यहाँ से निकालें। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस लॉजिक को भी समझ गए होंगे कि ये फार्मूला हमने कहाँ से निकाल दिया, कैसे निकाला। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हालांकि ये एक नियम भी होता है, लेकिन जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे नहीं रहे हैं उन्हें उस रूल को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप इस तरह से ही इसे सवाल को सभी लोग सॉल्व करिए, बिल्कुल आंसर मिलेगा। तो आइए एक उदाहरण हम और उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। देखिए सवाल आ गया कि एक विदाई समारोह में 20 व्यक्ति थे, सभी ने एक दूसरे को माला पहनाई हो तो कुल कितनी बार माला पहनाया गया? पहले तो आप पहचान करो संधि या विसंधि। तो बिल्कुल ये विसंधि है क्योंकि एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, यानी 2 कारक 2 माला। 2 व्यक्ति होंगे, एक माला ये पहनाया, एक माला ये पहनाया, तो 2 व्यक्ति 2 घटना। घटना मीन्स माला पहनाने का। तो यहाँ पर जो घटना की संख्या है, देखो तो घटना की संख्या है n×n-1, अर्थात आ गया 20 गुणे 19 बराबर 380 माला की आवश्यकता पड़ी होगी, या हम यूँ कहें 380 माला पहनाया गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर हम संख्या के केस को समाप्त करते हैं। संख्या के सवाल तो
बहुत सारे होते हैं, इक्वेशन पे आधारित होगा, भिन्न पे आधारित होगा, वो हम टॉपिक के अकॉर्डिंग उठाते चलेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग भिन्न की शुरुआत कर रहे हैं और वहाँ से हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस की बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपको हम बताएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।